नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपका आज का जो मैथ्स का पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पेपर पर कि किस टाइप का पेपर था और आपने कितने अटेंड किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संख्याओं 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करो। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, क्योंकि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 20। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए, 0.5 ये परिमेय संख्या है, 0.5 बार ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या आपकी अपरिमेय। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए ग्राफ यानी y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यांकों की संख्या। तो साथियों, ये जो x अक्ष है इस पर आपके दो बिंदुओं पर ये ग्राफ टच कर रहा है, 1 और 2। तो इसमें आपकी जो शून्यांकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान ज्ञात करो। आपको x का मान 4 दे रखा है, जैसे यहाँ 4 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 19 में से 4 गया 15, फिर -3 का भाग लगाएंगे तो आपके -5 उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, -5। उसके बाद में ये क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d के लिए n पदों का योग। तो आपको इसमें Sn का सूत्र बताना। तो आपका सूत्र हो जाएगा Sn बराबर, सॉरी ये नहीं होगा, आपका उत्तर जो द ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। साथ ही साथ दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला छठा क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है, यानी आपका पहला पद a है वो कितना है, 11 है, 10वां पद 20 है, तो आपको 10 पदों का योग निकालना था। तो यहाँ पर आपका 10वां पद 20 है, तो अपन ये कह सकते हैं कि a10 बराबर a प्लस 9d होता है। तो यहाँ से अपन के पास 10वां पद 20 दे रखा है, a का मान आपके पास यहाँ पर 11 दे रखा है, और यहाँ से आप d का मान ज्ञात करें और Sn वाला सूत्र लगाकर यहाँ पर आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन था, दी गई आकृति दे रखी है, पी क्यू है वो एस आर के समांतर है, और ये दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है, और आर का मान आपको 58 दे रखा है, ये 118 है। तो इसमें आपसे ये पी का मान पूछा है। तो साथियों, ये जो दोनों लाइनें हैं वो समांतर है, और इसको हम एक रेखी कोण युग्म में से 180 में से 118 को घटाएंगे, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो है वो आपका एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये 58 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी 180 का नियम लगाकर इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटाएंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपकी बुक का ही था कि पी ओ क्यू का मान 125 दे रखा है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और आपसे पूछा था पी टी क्यू, ये वाला एंगल पूछा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करो और उसको 360 में से घटाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत ही आसान है, मध्य बिंदु यानी x1 + x2, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, 2 में 2 का भाग 1 बार, यानी कि आपका उत्तर ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि साइन a बराबर 4/5 होता है, क्योंकि हम साइन का जो संबंध होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आपको लंब 4 दे रखा है, कर्ण आपका 5 दे रखा है। तो 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, आधार का मान आ जाएगा 3। तो कोस का मान पूछा है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो 3 बटा आपका हो जाएगा 5 उत्तर। तो 3/5 ऑप्शन द ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। उसके बाद भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी 1 मीटर लंबी छड़ है, यदि उसकी सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो ये आपके आ जाएगा 1/√3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको 54 दे रखा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो देखो आपका सूत्र होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा, तो लघु त्रिज्यखंड का आपको 54 दे रखा है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो पाई का मान अपन 22/7 रखते हैं। ठीक है, इंटू 7 करेंगे तो 7 से 7 चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 22 × 7 154, और 154 में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 माइनस करेंगे, पीछे 100 आ जाएगा। तो आपका उत्तर स ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 8 त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। सॉरी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये तो 4/3 पाई r क्यूब इसका आयतन होता है। तो इसका 4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा आपका 1 है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करूँ, तो इसमें सबसे अधिक बार जो संख्या है वो 16 बार आया हुआ है, और वो क्या कौन आया हुआ है, 6। तो आपका इसका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बतानी है, तो आपको निम्न बंटन के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि इसमें ये आपको CF दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको निम्न सीमा बतानी है। तो माध्यक वर्ग आप में इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, CF दे रखा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 25 दे रखा है, तो 25 में अपन 2 का भाग लगाते हैं, 25 और 1 26, 26 में 2 का भाग 13 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो 13 के आसपास वैल्यू अपन की 10 मानी जाती है, तो इसमें निम्न सीमा है वो अपन इसमें 10 बता देंगे। निम्न सीमा पूछा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक सिक्के को एक उछाल में चित आने की प्रक्रिया, चित होता है एक बार आता है, सिक्के पर परिणाम टोटल 2 होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, इसके बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो डी बराबर क्या होता है, 0। डी बराबर क्या होता है, 0 होता है, तब वास्तविक मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी के लिए n पद, यानी an का आपको सूत्र बताना है, तो a प्लस n-1 डी हो जाता है, nवें पद का सूत्र बताना है। उसके बाद दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। उसके बाद cos स्क्वायर 60, यानी कि आप cos 60 का मान रखो और cot 60 का मान रखो, दोनों का स्क्वायर करो, उसमें से माइनस करो, आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, उसके बाद यानी संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n एक शून्य पर समाप्त होगी, तो ऐसा कोई मान नहीं है, क्योंकि जो 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 होता है। शून्य पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, जिसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तो ऐसा कोई मान नहीं है। संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करूँ, तो आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसका गुणनखंड करना है। उसके बाद अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्याक है, तो इसके लिए शून्याकों के बीच गुणन और समन की सत्यता की जांच पता नहीं आपने पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है, और अल्फा बीटा का जो मान होता है वो c/a होता है, और आपको सारी कंडीशन इसमें बतानी है। उसके बाद रैखिक समीकरण का युग्म x + y = 5 और x - y = 1 है, तो हल करो। तो देखो यहाँ पर y का गुणांक +1 है, यहाँ y का गुणांक -1 है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो आपका x का जो मान है वो 3 आ जाएगा, और जैसे ही x का मान 3 आएगा तो y का मान हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर देना, रैखिक समीकरण विलोपन विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम पद आपका an दे रखा है, पदों की संख्या बतानी है। प्रथम पद a 1 हो जाएगा, सार्वंतर आपका 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखो, इसका उत्तर निकाल दो। उसके बाद यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB 2 स्पर्शरेखाएं हैं जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान, दोस्तों आपकी बुक का क्वेश्चन है, POA का मान जब 100 डिग्री आता है, 100 का आधा होता है वो 50 डिग्री होता है। उसके बाद दो बिंदु आपको दे रखे हैं, बीच की दूरी, आपको दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र सबको पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए प्लस कोसेक का मान ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, कोसेक को चेंज कर दो, 1/sin हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos, cos से cos कट जाएगा, पीछे आ जाएगा 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जब इसकी त्रिज्या 7 है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²/4। ठीक है, तो r का मान आपका 7 है, 7 को 2 बार मल्टीपल करो और इक्वेशन करो, सोल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, आपके पास थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्या का मान r दे रखी है और चाप की लंबाई ज्ञात करनी, तो फॉर्मूला बन जाएगा θ/360 2πr। बस आपको वैल्यू रखो, r का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दे रखा है, सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 30 विद्यार्थियों का भार दर्शाया गया है, विद्यार्थियों के भार का बहुलक ज्ञात करो। आपको बहुलक ज्ञात करना है, आपके पास ये दे रखा है, अंतराल दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, तो ये आपका f1 हो जाएगा, इससे पहले वाली f0 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी f2 हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो अंतराल है 60 और 70, तो इसमें l का मान है वो आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, वैल्यू रखो। आपका फॉर्मूला आपको सबको पता है कि l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीपल h, इसके अंदर वैल्यू रखने पर आपका उत्तर निकल जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करो। आपको x दे रखा है, f दे रखा है, fx निकाल दें। जैसे 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5। अब यहाँ से इन सब का fx निकालो, यहाँ से f निकालो और इससे fx के अंदर f का क्या लगा दो, भाग लगा दो, आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। उसके बाद खंड ब के अंदर जैसे आपको ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि x² - 6x + 8 की शून्य ज्ञात करो। जोड़ने घटाने पर -6 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो आपने ले लिया -4 और -2, जोड़ने पर कितना हो रहा है -6 और गुणा करने पर +8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दो संबंध लेके इसको आंसर निकाल सकते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। जैसे 2 अंकों की संख्या 10x + y है। ठीक है, इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होती है 10y + x। ठीक है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो 2 चर वाली समीकरण, तो देखो 10x और 1 x कितना हो जाएगा 11x और 10y और 1y कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना हो जाएगा 66। 11 कॉमन ले लो, x + y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये आपके 2 चर वाली एक रेखिक समीकरण बन जाएगी। उसके बाद प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6, ऐसे करके कितनी संख्या 15 संख्या। तो n का मान कितना है 15, a का मान 2, सारवंतर कितना है d का मान 2 है। तो आप 15 संख्याओं का SN का फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकल जाएगा। उसके बाद ये आपको दे रखा है, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है कि आपको इसमें AD का मान बताना है। तो ये बटा ये AD को मान लो x बट्टे में 7.2 बराबर 1.8 बट्टे में 5.4, क्रॉस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से पॉइंट कट गया, यहाँ से पॉइंट कट गया, तो 54 बराबर 18 × 72 और यहाँ से x बच जाएगा, x का मान निकालेंगे 54 डिवाइड में आ जाएगा। 18 का भाग 54 में 3 बार चला जाएगा, 3 का भाग इसमें दे देंगे, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 7.2 था, ये 7.2 था, तो यहाँ पर 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2 सेकंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्वि बाधित होती है। हमने ये क्वेश्चन करवाया है, जैसे एक वृत्तीय है, दूसरा वृत्तीय है, इसका एक ही केंद्र मान लेते हैं। तो यहाँ से अपन ये एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से अपन एक ले लेते हैं और इस त्रिभुज को मान लेते हैं ABC और दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करेंगे तो ये अपने आप बराबर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 2 बिंदु P आपको दे रखा है, Q दे रखा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, PQ की लंबाई भी ज्ञात करो। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये आपका x1 है, ये y1 है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 का भाग 7 बार और 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग 9 बार। तो 7,9 तो आपके हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक और दूरी सूत्र लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये भी अच्छा क्वेश्चन था, sin 30 का वैल्यू रखे, tan 45 की वैल्यू रखे, sec 60 की वैल्यू रखे, आंसर करके इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का, ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि एक 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है। जैसे मान लो ये 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है, इसकी भुजा कितनी है 15। अच्छा, इसके एक कोने पर एक 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, तो वो इतना एरिया आपके कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो थीटा का मान है 90 डिग्री हो जाएगा। आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, भुजा स्क्वायर, इसमें से आप इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो माइनस, यानी थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अच्छा, r का मान आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा 15 सॉरी जो 5 मीटर लंबी रस्सी है ये हो जाएगा r का मान, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद माध्य ज्ञात करना है, आपके पास f दिया हुआ है। सबसे पहले अपन CF निकाल देंगे, 2, 2 और 8 10, 10 और 12 22, 22 और आपका 10 हो जाएगा 32। ठीक है, 32 और 6 हो जाएगा 38, 38 और 2 हो जाएगा 40, 2 8 2 10। ठीक है, और उसके बाद में 10 12 22, 22 10 32, 32 और 6 हो जाएगा 38, 38 2 40। अब n का मान कितना है 40, 40 बट्टा 2 करेंगे कितना आएगा 20। तो 20 के एग्जैक्ट पास वाली वैल्यू कितनी 22, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। उसके बाद एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे, टोटल कंचे कितने हो गए 3 2 5, 5 और 4, टोटल कंचे आपके पास 9 हो गए। और बक्से में से कंचा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर कंचा सफ़ेद है, सफ़ेद कितने हैं 2 है, तो 2/9, पहले का उत्तर हो जाएगा 2/9। अच्छा, सफ़ेद नहीं है, इसका मतलब कैसे होंगे नीले और लाल, 3 और 4 7, 7/9 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला खंड स है जिसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x है और एक x+1 है, इनका गुणनफल का है, तो इसको अपन गुणे में लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 306। इक्वेशन सॉल्व करो, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे x आ जाएगा, बराबर 306। 306 को इधर भेजेंगे, द्विघात समीकरण आएगी, मूलों की प्रकृति वाला सीधे धाराचार्य सूत्र निकाल के आप x के 2 मान निकाल सकते हैं।
उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन था कि एक सिद्ध कीजिए कि ये तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज, आप इन तीनों को शीर्ष मान लो, तीनों बिंदु को यहाँ ले लो और फिर दूरी सूत्र लगाओ। अगर तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तीनों की दूरी सेम आ रही है, तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। सेम क्वेश्चन हुई, ये समांतर चतुर्भुज शीर्ष है, तो आमने सामने भुजा बराबर आनी चाहिए। उसके बाद 16 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले वीडियो सेशन चलाया था, उसमें भी क्वेश्चन बताया था, जैसे कि 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है। आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो एक बार 1 प्लस कॉस से आ जाएगा, इधर यहाँ 1 प्लस कॉस से हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आप सर्व समीकरण लगा दो, a माइनस बी, a प्लस बी का अपना पास का उत्तर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन मैंने करवा रखे। उसके बाद में आपको 17वां क्वेश्चन दे रखा है कि SO2 है, इसमें देखो आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, अंतराल दे रखा है। तो उससे उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुलक वाला क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान रहता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी है वो 45 है, तो ये आपका F1 हो जाएगा। इससे पहले वाली वैल्यू आपकी F0 हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू F2 हो जाएगी। इसकी निम्न सीमा L, ये आपका L हो जाएगा, और इसका जो H का मान है वो बीच में अंतर कितने का है, 100 का है। तो आप फॉर्मूले में रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद ये एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की स्थिति 40 मीटर लंबी हो जाती है। इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मीनार है, ठीक है, इसकी छाया की लंबी कब हो जाती है, 40 ज़्यादा, जब उसका यूनियन कोण कितना बढ़ जाता है, सॉरी 60 से कितना हो जाता है, 30। पहले इसका 60 था, फिर कितना हो गया, 30। अच्छा, मान लो पहले उसकी छाया कितनी थी, x, 40 मीटर बढ़ गई, तो इसकी छाया कितनी होगी, 40। यहाँ से मान लो ये h, बस 2 त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज से आप इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घनाकार ब्लॉक, यानी कि घनाकार ब्लॉक बना हुआ है, ऐसे घनाकार क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। इसमें 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक, इसकी भुजा कितनी है, 14। इसमें से गड्ढा खोदकर काटा गया है, एक अर्ध गोलाकार, यानी कि अर्ध गोलाकार ऐसे गड्ढा खोदकर काटा गया है, इस अर्ध गोलाकार इस तरफ से ऐसे, ठीक है। तो अर्ध गोले का व्यास घन के किनारे के व्यास के बराबर है, तो इसका किनारे के व्यास के बराबर, इसका मतलब इसका व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। शेष बटे ठोस का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो r का मान 7 हो गया, और इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से इस अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को माइनस कर दो। उसके बाद एक कलमदान है, इस तरह का एक कलमदान बना हुआ है, आपकी बुक कई क्वेश्चन है, उसमें ऐसे 3 शंकु बने हुए थे, 4 तरह के शंकु बने हुए, ठीक है। और उस शंकु के आप ये जो इस घनाभाकार जो कलमदान है, इसकी विमा दे रखी है, इसका आयतन निकालो, और इसकी जो शंकुआकार जो बनने हैं गड्ढे, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, गहराई आपको हाइट दे रखी है, आयतन निकालो और उसको 4 से गुणा करके, क्योंकि इसमें कितने गड्ढे बने, 4 बने हुए, 4 शंकु बने हुए, तो 4 से गुणा करके इस घनाभ के आयतन में से उसको माइनस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद एक पौधे के अंदर आपको दे रखा है 30 पत्तियों की लंबाई को आपको सही क्रम से बताया है, और इसको निरूपित करना आप सारणी दे रखी, इसका बहुलक बताना है। सेम क्वेश्चन सारे बहुलक के क्वेश्चन है, ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा। यहाँ पर निम्न सीमा 136 है, तो L का मान 136 हो जाएगा, और इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आपके पास मान किसका आ जाएगा, H का मान आ जाएगा, उत्तर निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में फैक्ट्री वाला, ये भी आप अथवा में कर सकते हैं। इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, इसमें भी पग विचलन विधि, तो आप माध्यिक वाला क्वेश्चन, बहुलक वाला क्वेश्चन करें, अच्छा रहेगा। पग विचलन जिन्होंने किया उनका भी उत्तर आ गया होगा। तो ये दोस्तों आपका वीडियो सेशन था, और अच्छा पेपर था, इतना जितना लेंदी समझ रहे थे उतना था भी नहीं, बहुत ही अच्छा पेपर था, और ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं थे, आसानी से आप इसमें 80 में से 80 नंबर, जो बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर थे अच्छे से मिला के गया, उसके 80 में से 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता, अच्छे नंबर आएंगे। अगले पेपर की तैयारी करें, धन्यवाद।